तो चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें जो चीजें आएंगी वो कौन कौन से हेड्स आ जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक तो हो जाएगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट, हो जाएगा अमाउंट, रेट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीजें आएंगी। तो प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल और द सम भी बोलते हैं, एसयूएम सम, प्रिंसिपल कहते हैं या सम कहते हैं। माने जो इसके हेड्स हो गए वो कौन कौन से आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो पहले प्रिंसिपल, इसको जानना जरूरी है। तो प्रिंसिपल क्या है? द मनी बारोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। कि जो मनी बारो किया जाता है, उधार लिया जाता है, माने किसी से हम कर्ज लें, उधार लें, तो द मनी बारोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, तो दैट मनी इज प्रिंसिपल और द सम भी बोलते हैं उसको। या हम बैंक में जैसे डिपॉजिट करते हैं रुपीज, तो दैट इज प्रिंसिपल। जितना रुपीज हम डिपॉजिट करते हैं तो दैट इज प्रिंसिपल, दैट मनी इज प्रिंसिपल। तो जो बैंक में डिपॉजिट करें, किसी को उधार हम देते हैं या उधार लेते हैं, या किसी को हम देते हैं जितना मनी उधार देते हैं या उधार लेते हैं, तो उसको जितना बारो किया जाता है मनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर द सम। प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय पी। इसको लेटर से किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल को किससे डिनोट करेंगे? पी से। अब देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? तो जैसे आपने कोई मनी जो है बारो किया, माने उधार लिया आपने, तो लेने के बाद में आपको कुछ उस उधार के बदले में, जितना आप मनी ले रहे हैं उसके बदले में कुछ समय के बाद में कुछ एडिशनल मनी देनी पड़ती है। माने द एडिशनल मनी पेड बाय द बारोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। कि जो मनी आप लेते हैं, उधार लेते हैं, तो जो बारोवर है, उधार लेने वाला, द एडिशनल मनी पेड बाय द बारोवर, तो उस बारोवर के द्वारा जो एडिशनल मनी, माने जो अतिरिक्त मनी दी जाती है, उसके अलावा जो जितना पैसा लिया उसके अलावा जो मनी, एडिशनल मनी दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। तो द एडिशनल मनी पेड बाय द बारोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट आपका दोनों कई तरीके से हो सकता है। एक सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है या कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो इंटरेस्ट है, माने जो एडिशनल मनी है। तो द एडिशनल मनी पेड बाय द बारोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। इसके बाद अमाउंट। अमाउंट क्या है? द टोटल मनी पेड बाय द बारोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। द टोटल मनी, टोटल मनी में कौन कौन सा जाएगा? प्रिंसिपल, माने जो सम होगा, जितना आपने उधार लिया था, तो वो हो गया। बारोवर ने जितना उधार लिया था वो मनी और एडिशनल मनी दोनों मिलाकर के जब लेंडर को देता है, तो उस मनी को क्या बोलते हैं? अमाउंट। दैट इज अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो मनी आपने उधार ली वो प्रिंसिपल हो गया, और जो एडिशनल मनी हो गई, जितना आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, वो इंटरेस्ट हो गया। तो ये अमाउंट में ये दोनों मनी मिल जाती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्लस हो जाता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो वहां पर हम ये लिख देते हैं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या कहते हैं? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। उसे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, होता है इंटरेस्ट, वही एडिशनल मनी है। अब रेट, रेट द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम। माने रेट क्या है? किस रेट पर आपका तय हुआ कि आपने कोई भी बारोवर, जिसने पैसा, जो उधार लिया गया पैसा,
जो पैसा उधार लिया गया वो किस रेट पर वो इंटरेस्ट लगा रहा है, तो वो जो रेट होता है, तो द इंटरेस्ट ऑन ₹100 तो होता है 5% पर एनम। जैसे बोल दिया गया 5% पर एनम। परसेंट मीन्स क्या हो गया, परसेंट मीन्स हो गया 100 रुपीज पर कितना रुपया, 1 ईयर के लिए कितने रुपीज जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो बोलते हैं 5% पर एनम, 10% एनम पर एनम। माने 100 रुपीज पर 5 रुपीज मिल रहा है 1 ईयर में, पर एनम, एनम मीन्स हो गया पर ईयर। तो हो गया द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम। नाउ सिंपल इंटरेस्ट, if interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period, it is called the simple interest. If interest is calculated uniformly, माने एक समान रूप से इंटरेस्ट लगता है। If interest is calculated, ये कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट यूनिफॉर्मली, माने एक समान रूप से, ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, थ्रू आउट द लोन पीरियड, जितने पीरियड का लोन है, मीन्स 1 ईयर का है, 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, 4 इयर्स, 5 इयर्स, जितने पीरियड्स के लिए आपने लोन लिया है, तो उसमें एक ही इंटरेस्ट जो है उसमें कैलकुलेट किया जाता है यूनिफॉर्मली। माना इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर होता है उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए कुछ फार्मूले हैं, तो फार्मूले के लिए देखो प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, रेट को क्या करते हैं आर परसेंट पर एनम, मीन्स रेट होता है आर से डिनोट करते हैं उसको, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट, एसआई मीन्स हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये अपॉन में 100 क्यों लगता है, चूंकि रेट परसेंट पे होता है, तो रेट की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं और अपॉन में 100 हो जाता है, इसलिए 100 यूज किया जाता है यहां पर। तो एसआई इक्वल टू हो गया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इससे सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। जब सिंपल इंटरेस्ट निकल आया, अगर सपोज करिए अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मींस पी, प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं, पी से, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, तो पी प्लस एस आई, माने ये एडिशनल मनी हो गई एस आई सिंपल इंटरेस्ट, और पी हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया जो ओरिजिनल मनी हो गई। तो ओरिजिनल मनी और जो इंटरेस्ट हुआ दोनों को, एडिशनल मनी दोनों को ऐड कर लिया गया, तो वो अमाउंट बन गया। क्या बन गया, अमाउंट। अगर इसी से मान लो कि फार्मूले आपके कई बनाए जा सकते हैं, अगर पी निकालना है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी, या रेट इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, या टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर। ऐसे करके ले जा सकते हैं। माने मेन फार्मूला आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और इसके लिए अमाउंट, जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट यूज होगा, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होगा, सी आई यूज हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट यू अर्न ऑन इंटरेस्ट, माने जब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट हम लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, यूनिफॉर्मली इंटरेस्ट है, माने वो जो ओरिजिनल प्राइस है या ओरिजिनल मनी या प्रिंसिपल है उसी पर थ्रू आउट जितने भी ईयर्स के लिए हम उसको इंटरेस्ट लेना है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें। जब यूनिफॉर्मली रेट लगता है उसमें वही इंटरेस्ट लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि उसकी एक पीरियड्स होता है कि क्या, कि सर्कुलेटेड ईयरली माने एनुअली होता है, या फिर हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली, कि कब उसका इंटरेस्ट चेंज होना है। कि माने जो इंटरेस्ट सपोज करिए कि एनुअली है, एनुअली को ही ईयरली बोलते हैं,
तो दैट इज इंटरेस्ट इज सर्कुलेटेड ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, इट इज जनरेटेड बाय CI। कि जैसे ईयरली है, ईयरली सर्कुलेट हो रहा है उसमें, तो 1 ईयर में जितना इंटरेस्ट हो जाएगा, जो आपने बारो लिया जितना भी मनी, तो 1 ईयर में जितना इंटरेस्ट हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट उसके साथ में प्रिंसिपल के साथ में ऐड हो जाएगा, और फिर वो जो मिलाकर के आ गया, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर आ गया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो उस पर पूरे पर इंटरेस्ट लगेगा, माने इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। फिर जो 2 इयर्स, सपोज करिए 3 इयर्स के लिए निकालना है, तो जो 2 इयर्स का अमाउंट आ जाएगा, जो 2 इयर्स का अमाउंट आएगा, 3rd ईयर के लिए उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, वो उसके लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट यू अर्न ऑन इंटरेस्ट। अगर हाफ ईयरली के लिए है तो हाफ ईयर में हाफ ईयर का जो अमाउंट आ जाएगा, हाफ ईयर का जो अमाउंट आ जाएगा, माने उसमें प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट बनेगा हाफ ईयर में, जब हाफ ईयरली अगर सर्कुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली सर्कुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हाफ ईयरली में, हाफ ईयर में जब इंटरेस्ट जो बनेगा और जो उसका प्रिंसिपल होगा, दोनों का जो मिलाकर के अमाउंट आ जाएगा, तो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे करके कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगते जाता है। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टर्स के लिए देख ले कि 1 क्वार्टर के आफ्टर जो आपका अमाउंट आया उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और इसको डिनोट किया जाता है CI से। तो CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन CI इक्वल टू A माइनस P। यहां पर A क्या है, अमाउंट है, P है, प्रिंसिपल है, CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं, A माइनस P। अब देखिए इसके कुछ फार्मूले हैं। कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला, जो फार्मूला आ जाए, तो फर्स्ट एक कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड होता है, माने ईयरली कंपाउंड होता है, तो क्या हो जाएगा, A मीन्स अमाउंट कैसे निकलता है, तो A इक्वल टू P इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। यहां N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, माने N जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, R रेट है आपका, P प्रिंसिपल है, A हो गया अमाउंट। तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। तो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ये कंडीशन हो गई, कंडीशन फर्स्ट हो गई। देखिए केस सेकंड क्या है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इसमें भी कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड हो रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। देन माने जैसे फर्स्ट ईयर के लिए अलग रेट है, सपोज करिए R1 रेट है, सेकेंड ईयर के लिए R2 रेट हो जाता है, उसका रेट उसका R2 हो जाता है, थर्ड ईयर के लिए R3 हो जाता है। तो जितने भी ईयर्स के लिए होगा 1 2 3 4 ईयर्स के लिए अगर अलग अलग डिफरेंट रेट्स हो जाते हैं और ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100। अगर 2 इयर्स के लिए, मान लो फर्स्ट ईयर के लिए R1 रेट लग रहा है, सेकंड ईयर के लिए R2 लग रहा है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। ये 1 ईयर के लिए हो गया, 1 ईयर के लिए हो गया, तो 2 इयर्स का हो गया। अगर सपोज करिए 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स में कि फर्स्ट ईयर के लिए R1 रेट है, सेकंड ईयर के लिए R2 रेट है, थर्ड ईयर के लिए R3 रेट है, ये जितने भी ईयर्स के लिए कहेगा तो अलग अलग है, तो इसमें हो जाएगा इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे जितने ईयर्स का होगा। और इसमें एक चीज और कि अगर सपोज करिए कि फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, जो पहले 2 इयर्स है उनके लिए रेट जो है R1 है, सेम है 2 इयर्स के लिए, और नेक्स्ट जो थर्ड ईयर के लिए वो रेट R2 हो गया, तब आप क्या करेंगे, तो वहां पर हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100।
R1 जो रेट लग रहा है ये 2 ईयर्स के लग रहा है, तो यहां पर पावर हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर 2 हो जाएगी, यहां पर लगा देंगे। तो P इंटू 1 प्लस A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 पावर 2 हो जाएगा। और ये रेट जो हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा तो इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 हो जाएगा। माने 2 ईयर्स के लिए ये हो गया, 1 ईयर के लिए ये हो गया। तो ऐसे आप फार्मूले, तो जो इस पर केस 2 है, तो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, देन अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। ऐसे अगर ईयर्स और बढ़ते जा रहे हैं, रेट डिफरेंट होते जा रहे हैं, तो इसके आगे इंटू करके और लगाते जाएंगे, 1 प्लस R3 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R4 अपॉन 100, जितने भी चाहेंगे उतने लगाते जाएंगे। अब देखिए केस थर्ड है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इसमें भी एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, बट टाइम इज फ्रैक्शन, माने टाइम जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ? फ्रैक्शन में। एनुअली कंपाउंड हो रहा है, लेकिन टाइम जो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है। टाइम किस में दिया है? फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जब टाइम फ्रैक्शन में दिया है, तो सपोज करिए कि टाइम आपका फ्रैक्शन में क्या है, तो फॉर एग्जांपल सपोज द टाइम इज 2 होल 3/5 ईयर्स। अगर 2 होल 3/5 ईयर्स है, माने टाइम जो क्या है 2 होल 3/5 ईयर्स, तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो 2 देखिए होल नंबर है और 3/5 और है, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हो गया, ये होल नंबर हो गया, तो 2 होल 3/5 ईयर्स दिया हुआ है। तो इसमें एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो A इक्वल P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, माने रेट तो रेट है, R है, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, जितना होल नंबर है 2 है, तो होल नंबर 2 है तो पावर 2 लगा दी गई। अगर होल नंबर 3 होगा तो पावर 3 लगा दी जाएगी। तो पहले में तो पावर लग गई 2 जितना होल नंबर था, और फिर उसका जो फ्रैक्शन में जितना पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, तो इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, और इसके साथ में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इंटू 3/5। फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है हमारा? 3/5 है। होल नंबर पार्ट क्या है? 2 है, तो ये पावर 2 लग जाएगी फर्स्ट ब्रैकेट में। जो सेकंड ब्रैकेट में होगा तो 1 प्लस R अपॉन 100, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R अपॉन 100 इंटू 3/5 हो जाएगा। अगर सपोज करिए होता उसमें 3 होल 2/7 होता, 3 होल 2/7 होता, तो क्या करते हैं यहां पर, तो 3 आपका होल नंबर होता तो यहां पावर 3 लग जाती, और इसमें रेट के उसमें 2/7 हो जाता, तो R अपॉन 100 इंटू 2/7 हो जाता। तो ये व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज ए फ्रैक्शन, तो फॉर एग्जांपल ले लिया गया है 2 होल 3/5 ईयर्स, इतना टाइम है, तो टाइम इतना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2, जितना होल नंबर था पावर 2 हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इंटू हो जाएगा रेट के साथ में 3/5। केस 4 है, डिक्रीज वैल्यू और डिप्रिसिएटेड वैल्यू। डिक्रीज मानी जब वैल्यू कम होती है किसी चीज की। अब ये तो सब बढ़ने वाली वैल्यूज है, जो आपने देखा केस 1, केस 2, केस 3 में सब में बढ़ रहा है, बढ़ने वाली वैल्यू है। सपोज करिए कि कोई आपने कार परचेज की, उसको 2 ईयर्स आफ्टर या 3 ईयर्स आफ्टर आपने उसको सेल कर दिया, तो जब सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू स्टार्टिंग में आपने जितनी वैल्यू थी उसकी, उससे कम होती जाएगी धीरे धीरे, जितना टाइम पीरियड होता जाएगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो डिक्रीज वैल्यू हो जाती है। तो अगर सपोज करिए कि उसमें डिक्रीज वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उसमें टाइम बता दिया गया कि आफ्टर 2 ईयर्स, और उसमें दे दिया गया कि इसका P इतना था, और रेट दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और डिक्रीज वैल्यू है, माने उसमें वैल्यू लगातार गिर रही है, तो उसके लिए डिक्रीज वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 पावर n। यहाँ रेट माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में हो जाएगा? क्योंकि उसमें रेट में बढ़ोतरी नहीं है, उतने रेट से वो वैल्यू उसकी नीचे आ रही है, कम हो रही है वैल्यू। तो जब डिक्रीज हो रही है वैल्यू, इसका मतलब है रेट हमारा माइनस में होगा। किस में रेट हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा रेट। और इनमें सब में वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए रेट आपका प्लस में है, और इसमें जिसमें डिक्रीज वैल्यू हो जाएगी उसमें रेट माइनस में हो जाएगा। अब सपोज करिए कि पॉपुलेशन के बारे में है, पॉपुलेशन है, जैसे कि किसी सिटी में पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के लिए अगर पॉपुलेशन में
बढ़ रही है, इस रेट से बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो जिस रेट से बढ़ रही है तो रेट जो है पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा रेट। माने फार्मूला ये रहेगा आपका P इंटू 1 प्लस R/100 पावर जितने भी ईयर्स के लिए होगा, 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी होगा उतना लग जाएगा, तो रेट प्लस में रहेगा। अगर किसी कारण से, कोई महामारी की वजह से, उसके कारण से अगर मान लो उसकी पॉपुलेशन कम होती है, जिस रेट से कम हो रही है, तो रेट वहां पर माइनस में आ जाएगा। तो जो पॉपुलेशन होगी उतने ईयर्स में, आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 3 ईयर्स जो पॉपुलेशन हो जाएगी, वो रेट वहां पर माइनस में लग जाएगा। तो केस 5, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली, देन माने अगर इंटरेस्ट जो है हाफ अर्ली कंपाउंड होता है, हाफ अर्ली कंपाउंड होता है, तो रेट कितना हो जाएगा उसका, रेट अलग हो जाएगा उसका। जो भी रेट गिवन है, तो रेट सपोज करिए कि यहां पर इस तरह से गिवन है कि जो रेट है वो गिवन है R% पर एनम दिया, माने पर ईयर या पर एनम, एनम मीन्स हो गया ईयर, तो पर एनम रेट ये दिया हुआ है R% पर एनम, और टाइम जो है, टाइम गिवन है n ईयर्स, ये ईयर्स में दिया हुआ है टाइम। तो यहां पर देखें कि जो रेट होगा, तो रेट कितना हो जाएगा, जब हाफ अर्ली कंपाउंड हो रहा है तो रेट जो होगा, तो रेट कितना होता है, पूरे ईयर का होता है, 1 ईयर का होता है रेट। R% पर एनम मीन्स हो गया पूरे 1 ईयर का होता है। तो हाफ ईयर में तो हाफ अर्लीज कितनी हो जाएंगे इसमें, 1 ईयर में 2 हाफ अर्लीज होती है, तो इसका मतलब रेट हो गया उसका हाफ हो जाएगा, रेट हो जाएगा हाफ। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा R/2% पर हाफ ईयर, रेट आपका हाफ हो जाएगा, तो रेट उसका हाफ हो जाएगा, तो R/2% पर ईयर पर हाफ ईयर लगेगा। जब हाफ अर्ली कंपाउंडेड है तो इसका मतलब रेट भी हाफ ईयर में होना चाहिए और टाइम भी हाफ ईयर्स में होना चाहिए। तो रेट चूंकि 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ अर्लीज होते हैं 1 ईयर में, तो इसका मतलब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो रेट R/2% पर हाफ ईयर हो गया, ये रेट हो गया। और टाइम का क्या यूज होगा, तो टाइम देखिए तो 1 ईयर में 2 हाफ अर्लीज होती हैं, तो अगर 2 ईयर्स होता तो 4 हाफ अर्लीज हो जाती, मीन्स 2 का जितने ईयर्स होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने ईयर्स हैं, तो n ईयर्स हैं, तो इसका मतलब है 2 का n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n हाफ ईयर्स, क्योंकि टाइम आपका यहां पर लगता है, जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो यहां पर लगते हैं। तो नंबर ऑफ पीरियड्स में अगर ईयर्स में है तो ये ईयर्स यूज हो जाएगा, अगर यहां पर हाफ अर्लीज है तो उतनी हाफ अर्लीज आ जाएंगी, क्योंकि ईयर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ अर्लीज बन जाएंगी, वो टाइम हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा तो अमाउंट इक्वल टू, फार्मूला सेम वही है 1, जैसे कि अगर एनुअली होता है तो क्या हो जाता है, P इक्वल टू हो जाता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। अगर एनुअली कंपाउंडेड होता है, इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड होता है, तो A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n होता है। लेकिन अब ये हाफ अर्ली कंपाउंडेड हो रहा है इंटरेस्ट, तो A इक्वल टू P तो सेम रहेगा, और यहां पर 1 प्लस रेट जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, तो R/2 इंटू 100, माने रेट को हाफ कर दिया गया, 2 से इससे डिवाइड किया गया, तो R/2 इंटू 100, R/100 ऑलरेडी है, 2 से और डिवाइड हो गए रेट। टाइम क्या हो जाएगा, हाफ अर्लीज में टाइम हो जाएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, 2n पावर 2n, तो A इक्वल टू हो गया P इंटू 1 प्लस R/2 इंटू 100 पावर 2n। केस नेक्स्ट देखें अपना 6 केस है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन क्वार्टर मींस कितना होता है, माने 1/4, तो ईयर का 1/4 कितना आ जाएगा, ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, अगर 4 से हम डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 3 मंथ्स आ जाएंगे, माने जो क्वार्टरली बनेगा तो क्वार्टरली 3 मंथ्स का बनता है,
तो ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब हो गया जो रेट होगा जब क्वार्टरली यूज हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है, तो रेट आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? 4। तो रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो पर क्वार्टर आ जाएगा, रेट हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा R/4% पर क्वार्टर। हाफ ईयरली में क्या हुआ था? R/2% पर हाफ ईयर हुआ था, 2 से डिवाइड हुआ था, इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा रेट। और टाइम, और इसमें टाइम क्या हुआ था? हाफ ईयरली में 2n हुआ था। यहां पर चूंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं तो 4n हो जाएगा, क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो यहां पर जो फार्मूला इसमें है, तो A = P × 1 प्लस रेट जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो R/4 × 100 पावर 4n। तो इस तरह से देखा कि सभी तरह के जो फार्मूले थे कि कौन कौन से फार्मूले यूज हो सकते हैं, वो फार्मूले आपके इसमें हो गए। तो इस तरह से चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे।